हमारा अगला टॉपिक, और आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है आपकी। और यहाँ पर सुनिए, सबसे पहले इन्होंने हमें यहाँ जो है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताया है। सो अगर आप लोगों को याद हो तो मैं जब आपके साथ फर्स्ट क्लास में आया था, जब हमारी फेस टू फेस क्लास थी, जो बच्चे थे उसमें, जो नहीं थे वो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी सवाल यही उठता है। क्योंकि उस दिन हमने एक सवाल पूछा था आप लोगों से फर्स्ट या सेकंड क्लास में कि ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, ये आपको जो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, शायद अभी पता नहीं है, बट स्टिल आपने सुना है। तो एग्जैक्टली ये डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या है? तो देखिए, इन्होंने मीनिंग सबसे पहले आपको मीनिंग बताया हुआ है यहाँ पे कि इन दोनों का मतलब क्या है जी, डेबिट एंड क्रेडिट का। हम धीरे धीरे ही चलेंगे, जल्दी बिल्कुल नहीं करेंगे। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बनती है, किस कॉन्टेक्स्ट में बनती है मैंने आपको बताया बार बार। अगर कुछ भी समझ नहीं आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज आस्क योर क्वेरी। ये नहीं कि बाद में पूछ लूंगा, ऐसा मत करना दिमाग में, बिल्कुल ठीक है। हाथों हाथ क्लियर करनी है प्रॉब्लम। चलिए, क्योंकि आगे फिर हम आगे चले जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, और फिर वो डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आइए। तो देखिए, डेबिट और क्रेडिट क्या है। इन्होंने कहा जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना हमारे पास, हम जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे अकाउंटिंग के अंदर, उन सब में दो साइड्स होती हैं हमेशा। यानी उन्हें दो साइड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, दो साइड्स में डिवाइड करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। मैं ये डेटा क्लियर करूं एक बार, या चलो क्लियर क्या, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं यहाँ पे। हाँ, यहाँ सुनिए। तो आप जितने भी अकाउंट स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने पास, उसमें क्या करेंगे, आप उसे दो पार्ट में बांटेंगे। जैसे ये आपका एक टी शेप स्ट्रक्चर है, और आपने इसके दो हिस्से कर दिए। एक साइड तो ये है, और दूसरी तरफ ये है। ये जो ये पहली साइड है, इसे हम डेबिट साइड बोलते हैं। ठीक है, हमेशा किसी भी अकाउंट में, एक अकाउंट का फॉर्मेट है, किसी भी एक अकाउंट का ये फॉर्मेट है आप लोगों के पास। तो उसे हमने दो हिस्सों में बांट दिया। हम लोगों ने क्या किया, उसे दो हिस्सों में बांटा। अब दो हिस्सों में बांटने के बाद हमने ये कहा कि ये जो इधर वाला हिस्सा है आपके पास, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आप देखिएगा, ये जो हिस्सा है डेबिट साइड कहलाता है हमेशा, ऑलवेज। ऐसा नहीं आज, ऑलवेज ये डेबिट साइड होगा। ठीक है, तो एक तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, ऑलवेज। और जो हमारे पास ये दूसरी तरफ है, ये क्रेडिट साइड कहलाएगा। ये क्रेडिट साइड है, और ये हमेशा है, ऑलवेज। ऐसा नहीं होगा कि कभी सर मैंने इसे एक डेबिट बोल दिया, जिसे क्रेडिट लिखा है, और कभी डेबिट को क्रेडिट बोल दिया। यानी साइड्स कभी नहीं बदलेंगी, साइड ये की ये रहेंगी, और अकाउंट का फॉर्मेट भी एक ही रहेगा। आप जब भी कोई अकाउंट बनाएंगे आगे चलकर, कैसे बनाने अकाउंट्स, वो बड़ा इजी फॉर्मेट है, काफी आसान तरीका है, उस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, अभी हम एक कुछ और सीखेंगे अकाउंट्स बनाने से पहले। एक और चैप्टर है बीच में हमारे पास, जो अभी हम ये थोड़ी बहुत चीजें समझ के उसके बाद वहां आएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर आइए मेरे साथ, आप दोबारा वापस आइए। आई बिलीव ये जो मैंने कहा आपको समझ में आया, फिर भी मैं इसे रीड करवाता हूँ आपको यहाँ से। ठीक है, यहाँ आइए मेरे साथ, ये देखिए। ठीक है, तो दो साइड्स थी, और उन्होंने क्या कहा, ये जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, क्या बोला, ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड। आर्बिट्रेटरी बोलो, ठीक है, मतलब बोला जाता है, उन्होंने मान लिया किस चीज को। हमने कहा भाई दो हिस्से होंगे, ये हिस्सा तुम्हारा है और ये हिस्सा हमारा है। ठीक है, तो दो हिस्से कर लिए, एक साइड का नाम दे दिया गया डेबिट साइड। और वो कौन सी साइड होगी हमेशा, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक साइड को हमेशा हम डेबिट मान लेंगे और दूसरे को फिर जो बच गया उसे क्रेडिट। नहीं, जो आपकी लेफ्ट साइड होगी ना, आपका जो लेफ्ट साइड है, जब आप अकाउंट को देखेंगे, ठीक है ना, जब आप अकाउंट आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आपका जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, यानी ये मेरा लेफ्ट साइड ये है फिलहाल, तो मेरे लिए डेबिट ये हो गया। ठीक है, और मेरा जो राइट साइड है, वो मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा। तो जैसे आप अकाउंट, जैसे मैंने अभी दिखाया था, अकाउंट आपके सामने है, अभी देखिए, क्या अभी आपका भी ऐसा ही बन रहा है। आपका जो लेफ्ट है वो डेबिट की तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा, देखिए एक बार। और ये जो लेफ्ट साइड है, और ये राइट साइड जो है आपका, देखिए क्या ये क्रेडिट पर आ रहा है, नहीं आ रहा।
क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। तो कैसे तय करना है कि डेबिट साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड कौन सी है? वैसे कभी आपको देखना नहीं पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड। आप जब भी अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले डेबिट लिख देंगे हमेशा, मतलब ये कभी सोचना नहीं पड़ेगा, ये तो फर्स्ट टाइम के लिए है, फॉर द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। और या नया व्यक्ति जब कोई आएगा, व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इनटू द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, तो उसे एक बार बताना पड़ता है, ठीक है? बार बार आपको बताना ही नहीं पड़ेगा, मुझे कभी नहीं डाउट नहीं होगा, ठीक है? फिर बात अलग है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो थोड़ा हो सकता है, ठीक है? बट इन जनरल ये कभी नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि आप इसमें गलती करेंगे, ठीक है? तो बाकी आपके डिपेंड करता है आप कितना अटेंशन पे कर रहे हैं, ठीक है? वापस आइए। तो अभी मैंने आपको केवल ये बताया कि एक अकाउंट की दो साइड होती है। जो लेफ्ट साइड है मेरा, वो क्या है? आपका डेबिट साइड है, और जो राइट साइड है उसे हमने क्रेडिट साइड कह दिया, ठीक है? नाउ अब डेबिट और क्रेडिट को एब्रीवेटेड फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है डीआर, और क्रेडिट को लिखा जाता है सीआर, पर बोला नहीं जाता। ये भी मैंने आपको शायद क्लास में वही बताया हो, ठीक है? कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अपने नाम के आगे डी आर डॉट अपना नाम लिख देता है, पर वो क्या ऐसे बोलता है कि डी आर मिस्टर राम, मिस्टर श्याम? नहीं, वो डॉक्टर राम बोला जाएगा उसको, ठीक है? तो आप, और ये चीज आप, आई बिलीव आप लोगों को पहले से पता है, जब छोटे आप क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, एब्रीविएशंस लिखी जाती है, बोली फुल फॉर्म जाती है उनकी इन जनरल, ठीक है? जैसे एग्जांपल मैंने आपको डॉक्टर वाला दिया था, वो आपको इजीली क्लिक कर पाएगा क्योंकि वो यूजुअल लाइफ में आप देखते रहते हैं, ठीक है? चलिए जी। तो ऐसे ही इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक अकाउंट बना लो, जैसे कैश अकाउंट। अगर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का टाइटल क्या हो गया जी? उसे किस तरीके से टाइटल करेंगे, इंटाइटलमेंट कैसे होगा? आपने कहा कैश अकाउंट है जी ये मेरा, ठीक है? उसके बाद आपके पास यहाँ पे 4 कॉलम बनते हैं। ये डेबिट और क्रेडिट साइड तो हो गया, लेफ्ट साइड को आपने डेबिट माना और राइट साइड को आपने क्या मान लिया? क्रेडिट साइड मान लिया, ठीक है? यहाँ 4 कॉलम होते हैं इन जनरल। वैसे कॉलम अभी आप क्लास 11th में है तो ज्यादा कॉलम भी बताएंगे आपको, बट मेजरली जो मेन पार्ट है एक अकाउंट का, वो ये 4 कॉलम होते हैं। एक पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, ये अमाउंट कॉलम है, ये सिंबल दे रखा है ना रुपीस का, इसे अमाउंट कॉलम बोलते हैं, अमाउंट कॉलम। फिर ये दोबारा पर्टिकुलर्स आ गया और ये अमाउंट कॉलम है, ठीक है जी? तो दोनों तरफ, यानी डेबिट साइड का खुद का अपना पर्टिकुलर और अमाउंट कॉलम है, और क्रेडिट साइड का अपना खुद का, क्रेडिट साइड का भी अपना खुद का पर्टिकुलर और अमाउंट्स कॉलम है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है सभी बच्चों को, कि एक अकाउंट है, उसकी डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। डेबिट क्या खुद का अपना पर्टिकुलर का कॉलम होता है, अमाउंट कॉलम होता है, क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम होता है। इन्हें कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सब बाद में बात करेंगे, बिल्कुल टेंशन में मत आना। ये अभी जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें है नहीं, बस ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है? क्योंकि वो अभी आपको रूल्स वगैरह बताने जा रहा है, ठीक है? तो अब आते हैं रूल्स पर। और अच्छा, जो टी शेप स्ट्रक्चर की मैंने बात की थी, देखो इन्होंने भी बोला है कि एक टी वाला जो स्ट्रक्चर है उसके कारण इसे टी शेप अकाउंट बोला जाता है अकाउंट को, ठीक है ना? और शॉर्ट फॉर्म अकाउंट्स की हम कैसे लिखते हैं? ए सी। कई बार आप शॉर्ट में अकाउंट्स लिख देते हैं, जैसे कैश अकाउंट को आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? इसकी जगह पे आप क्या भी लिख सकते हैं? इसकी जगह आप लिख सकते हैं कैश अकाउंट, ठीक है? ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? चलिए, एक बार मैसेज आया किसी बच्चे का, जरा देख लें क्या है। हाँ जी, मंजीत हाय लिख रहे हैं, ठीक है भाई। हेलो मंजीत, अभी थोड़ी देर में हाय हेलो कर लेते हैं, एक बार हो गया शायद, है ना? तो 2 मिनट बाद देखें, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो मैसेज किया करो, क्योंकि मेरे पास ना मैसेज बॉक्स खुला नहीं होता, आई हैव टू गो थ्रू इट, ठीक है? चलिए, तो कोई बात नहीं, आगे चले मंजीत बेटा। अब देखो आगे बात जो आती है वो आती है रूल्स की। रूल्स क्या है? ये डेबिट और क्रेडिट, यानी किस चीज को डेबिट करना है और किस चीज को क्रेडिट करना है, इसके रूल क्या है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है? तो इन्होंने रूल बनाते समय आपको देखो बोला है कि रूल के लिए ना 2 अप्रोच है, यानी 2 मेथड्स हैं।
आप ऐसा कह सकते हैं। दो तरीके हैं, दो वे आउट हैं रूल्स के बारे में बात करते समय, ठीक है। एक है अमेरिकन अप्रोच, जिसको मॉडर्न अप्रोच बोला गया है। एक है इंग्लिश अप्रोच, ठीक है, जिसे ट्रेडिशनल अप्रोच दिया गया है। इंग्लिश अप्रोच का एक नाम और भी है, ब्रिटिश सिस्टम। इन्होंने यहां नहीं लिखा, शायद आगे लिखेंगे, ब्रिटिश, ठीक है। जैसे अमेरिकन सिस्टम था, ठीक है, जिसे अमेरिकन अप्रोच बोला है, अमेरिकन सिस्टम भी बोलते हैं हमसे। इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम, अमेरिकन सिस्टम। तो एक अमेरिकन सिस्टम हो गया, अमेरिकन अप्रोच हो गई, एक ब्रिटिश सिस्टम या फिर ब्रिटिश अप्रोच हो गई आपके पास। सर ये क्या है, मैं आगे बताऊंगा, अभी जैसे थ्योरी चल रही है ऐसे फालतू, ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस नाम याद हो गया कि भाई दो अप्रोच है हमारे पास, एक अमेरिकन एक ब्रिटिश, ठीक है। और इनके रूल मैंने आपको पहले ही सिखा दिए। अब देखिए अमेरिकन अप्रोच में इन्होंने क्या बोला आपको, आप देखना, जब इसे आप ये अमेरिकन अप्रोच की बात करेंगे ना, तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की याद आएगी। किसकी याद आ जाएगी, अकाउंटिंग इक्वेशन की याद आएगी। सर क्यों आएगी, देखो सर एसेट है यहां पर, बिल्कुल सर इक्वेशन में होता था, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में। सर लायबिलिटीज भी है सर, होता था, राइट साइड में होता था। कैपिटल है सर, वो भी राइट साइड में होता था। रेवेन्यू यानी कि इनकम, सर ये भी राइट साइड में होता था। और लॉसेस आप इक्वेशन में डेबिट साइड में लिखते थे, ठीक है, या फिर कैपिटल में से माइनस कर देते थे। तो क्या किसी को रिलेट कर पा रहे हैं, ये पांचों के पांचों नाम आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में थे, याद आता है कुछ? अभी हमने जो टॉपिक किया था पीछे आप लोगों के साथ पिछली क्लासेस में, रिलेट कर पा रहे हैं, किसी को याद आते हैं पांचों नाम? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब सुनिए मेरी बात। यस सर। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है इंपॉर्टेंट कि एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। नहीं, एसेट्स क्या होते हैं ये हम थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं क्या इस पर? अच्छा एक काम और करना आप लोग, आज मैं ना आपको एक चैप्टर का लिंक भेजूंगा, आप लोगों को एक चैप्टर का लिंक भेजूंगा जिसमें ना बेसिक टर्म्स बताई हुई है। बेसिक टर्म्स समझते हैं? मैं आपको दिखा भी दूं किसी बच्चे को, चलो मैं दिखाता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। 2 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं एक स्क्रीन खोलता हूँ, तब तक मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, रुकिएगा। 1 मिनट बस। हाँ पहले वापस आ जाऊं मैं। हाँ, तो आपके पास यहाँ कुछ इन्होंने इतनी लंबी सारी कहानी दी हुई है, इसे आपने खुद पढ़ना है। देखो ये जो टॉपिक है ना, खुद पढ़ने हैं आप लोगों ने। ये एसेट के लिए थ्योरी आपका सेल्फ स्टडी हो गया, ठीक है, ये आपका सेल्फ स्टडी हो गया, ये आपका सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी क्या है इनका, मैं अभी शॉर्टकट में 2 मिनट में इनका आपको आंसर दे देता हूँ। इनके रूल्स ना मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, ठीक है। तो डिटेल में आप एक बार इसे गो थ्रू करना, ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े कि जो आपने समझा है वही बुक में लिखा है, ठीक है। तो जो बच्चे मेरे समझाने के बाद बुक से भी गो थ्रू करेंगे, वो पूरा 100 नंबर की तैयारी की तरफ जाएंगे। और जो नहीं पढ़ रहे हैं साहब, देखो उनकी इच्छा है, उन्हें कम नंबर चाहिए तो वो कम पढ़ सकते हैं, मैं कहूंगा आपको गो थ्रू करना है। तो ये पांचों आपके पास जो हैं, इन्हें आपने गो थ्रू करना है, ठीक है। चलिए जी, मैं इस समरी से समझाऊंगा आपको। ये जो समरी दी है इन्होंने भी लिखा है वैसे समरी फॉर्म में, तो इस समरी पर बात करेंगे, बाकी एग्जाम्पल वगैरह के साथ उन्होंने आपको रूल्स बताए हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं एक बार देखूं स्क्रीन खुल गई क्या? हाँ, मैं आपको एक दूसरी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, जरा मैं आपको शेयर करूं। 1 मिनट बस। हाँ जी, ये लीजिए। आप लोगों को अभी एक स्क्रीन दिख रहा है, वेब पेज दिख रहा है एक, कॉमर्स मंत्रास के नाम से, क्या विजिबल है सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है जी, सभी को विजिबल है तो बहुत अच्छी बात है। सुनिए आप लोग क्या करेंगे, आपने YouTube पर सर्च कीजिएगा कॉमर्स मंत्रास, ठीक है ना। और वहां जाएंगे तो आपको ऐसे होम पर चले जाना या प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, ठीक है। चाहे प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ चाहे होम पे चले जाओ, आपको ना एक क्लास 11th मिलेगा, क्लास 11th अकाउंट्स। प्लेलिस्ट से भी जा सकते हैं आप लोग, जैसे मैं प्लेलिस्ट पर चला जाऊं एक बार, तो प्लेलिस्ट में यहाँ, ठीक है, क्रिएटेड में यहाँ आ जाओ क्लास 11th में।
और आपके पास चैप्टर आता है, जैसे पहला चैप्टर जो है मीनिंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स है, तो जो बच्चे थोड़ा बहुत समय निकाल पाते हैं दे शुड गो थ्रू दीज थिंग्स। आपके पास चैप्टर 1 और चैप्टर 2, आपने ये 2 चैप्टर करने हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत समय निकाल पाए, मुझे ये चैप्टर कराने हैं और बहुत डिटेल में हम करेंगे इन चैप्टर्स को, ठीक है। बट स्टिल इफ यू कैन टेक आउट टाइम तो थोड़ा आपका ना थियोरेटिकल बेस और स्ट्रांग होगा, ठीक है। यहाँ पे है चैप्टर 1 में 9 वीडियोस हैं। मैं एक बार चैप्टर 2 आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। चैप्टर 2 में ना ये देखिए, इधर देखिएगा स्लाइड्स पर, यहाँ मैं जरा इसे और थोड़ा देखें, साइज बड़ा कर पाए इसका। शायद साइज बड़ा नहीं हो रहा है, बट इसमें ना बेसिक टर्म्स हैं, जो भी आपके जो टर्म्स। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, हाँ जी, तो देखिए इस चैप्टर में आपके पास क्या है, बेसिक टर्म्स है। मैं आपको स्क्रीन दिखाऊं यहाँ पर, तो ये देखिए आप लोग, ये देखिए पहला जो है इन्होंने बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग बताया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरे में इन्होंने बताया अकाउंट क्या होता है, फिर उन्होंने कैपिटल और ड्राइंग्स बताया है, कैपिटल और ड्राइंग्स क्या होती हैं। तो ये बेसिक टर्म्स जितनी भी है ना आपकी, लायबिलिटी क्या होती हैं, एसेट क्या है, ठीक है, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ये छोटी छोटी टर्म्स हम यूज करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर 2 है ना बेसिक टर्म्स का है, ठीक है। आप इसे देखेंगे, ध्यान करना है इस पर, तो थोड़ा सा ट्राई करेंगे ना इसके लिए आप लोग सभी, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो कुछ बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। बाकी मैं सब पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है ना। कोई ये नहीं सोचना कि सर नहीं पढ़ाएंगे, बस मैंने इसके लिए कहा है कि जो बच्चे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा समय निकाल पाते हैं दे शुड गो थ्रू दीज थिंग्स, ठीक है ना, ताकि हेल्प मिले। चलिए इसे अब बंद कर देते हैं और वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए दोबारा मैं आपको स्क्रीन शेयर करूं, और स्क्रीन शेयर तो कर दी मैंने, आपको बताया मैंने, ये आपने जो बुक ने लिखा है आपने खुद पढ़ना है, और आपको मैंने क्या समझाना है उस पर आओ। देखिए हाँ जी, यहां सुनिए, आपका जो अमेरिकन सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम जो है अकाउंटिंग का, उसमें किस तरीके से अकाउंटिंग होती है पहले उस पर बात करें, यानी रूल्स की बात करें। अब हम आपको नए सिस्टम पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। मैं अमेरिकन सिस्टम की बात कर रहा हूं, अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है ये अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है ये। अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड का मतलब क्या हो गया सर? अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड का मतलब है, सुनिए ध्यान से, इधर आपके पास आते थे एसेट्स, फिर आपने प्लस किया एक्सपेंसेस, बराबर आ गया कैपिटल, प्लस में इनकम, प्लस में लायबिलिटीज। क्या ये इक्वेशन सभी को याद है? मैंने प्रूव करवाया था ये, इस इक्वेशन को अगर थोड़ा बहुत याद हो आप लोगों को, क्या दोबारा से प्रूव करवाऊं? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, ये इक्वेशन ऐसी क्यों बनी? अर्पित बेटा, अर्पित होगा हमारे पास, नया बच्चा आया था वो भी, ठीक है। अर्पित है, इतिश्री है, मंजीत, मुस्कान, नेहा, बताओ मुझे एक बार, क्या ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है आपके सामने, ये इक्वेशन जो बनाई, क्या इसे प्रूव करके दिखाऊं या समझ में आती है? समझ में आती है। ठीक है, मुस्कान को समझ में आती है बात। बाकी नेहा वगैरह बताइए बेटा एक बार मुझे। सर एक बार बता दो। ठीक है, बिल्कुल बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता तो हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको इतना दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो आप लोगों का पूरा साथ देंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, बच्चे ने कहा एक बार बता दो, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। आप यहां पर आइए, आप मुझे बताओ, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में 100 रुपए हैं,
बिजनेस में 100 रुपए है कैश, मतलब आपने बिजनेस में 100 रुपए लगाए, तो बिजनेस में 100 रुपए लगाए तो मैं क्या कह सकता हूं कि आपने जो कैपिटल लगाई बिजनेस में, तो इधर तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ गई, और दूसरा बिजनेस के अंदर क्या हुआ, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया 100 रुपए से, तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ गई और दूसरी तरफ कैश बढ़ गया। क्या इस बात से सहमत है सभी? नेहा बेटा? यस सर। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया 100 रुपए से, तो जब इस ट्रांजैक्शन का प्रभाव क्या हुआ बिजनेस में, सर एक तरफ तो कैश बढ़ गया, दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ गई, तो कैश क्या है बेटा, आपका एसेट है। इस इक्वेशन में मैंने क्या कहा, सारा पैसा बिजनेस में जो लगा है किसका लगा है, मालिक का, यानी कि यहां पर जो लायबिलिटी है वो क्या है, 0 है। ठीक है, लायबिलिटी 0 है इस क्वेश्चन में, इस केस में, ये जो आपने सिचुएशन 1 देखा। अच्छा चलिए, क्या ऐसा कह सकते हैं कि सर जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें सर मैंने, मालिक ने तो कितने लगाए हैं, 70 रुपए, और बाहर से कितने लिए हैं, उधार किसी से लिए हैं 30 रुपए, तो जो मालिक ने लगाए हैं उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल, और जो उधार लिया है बेटा किसी से, बाद में वापस देना पड़ेगा, वो क्या है बेटा, लायबिलिटी। ठीक है, तो बिजनेस में क्या हो गया, बिजनेस में कितने आ गए, 100 रुपए आ गए, 70 रुपए 70 रुपीज मालिक ने लगाए, और 30 रुपए कहां से, लायबिलिटी। ये कैश आ गया हमारे पास बिजनेस में, और कैश क्या है बच्चे, एसेट है। क्या ये बात, दूसरा सिचुएशन क्लियर होती है, बताइए? यस सर। ठीक है, थैंक यू। यस सर। अर्पित को भी समझ में आ रहा है ना बेटा, ये पहली फर्स्ट क्लास है आपकी, जब हमने स्टार्ट की थी ना वहां ये बात की थी, और मेरे ख्याल से मैंने लाइव में डिस्कस भी नहीं किया ज्यादा, क्योंकि ये फेस टू फेस अब कुछ बच्चे करके आ गए थे, तो हमने चर्चा नहीं की थी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था, कहीं भी जैसे नेहा ने पूछा, ये बहुत अच्छा किया कि कुछ बच्चों को शायद इस पर डाउट हो सकता है, तो अभी से क्लियर हो जाए, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बाद के लिए नहीं रही चीज। चलिए, अच्छा अगली सिचुएशन पर आइए। यानी अभी अभी आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि सर जो एसेट हैं, एसेट जो हैं बिजनेस में, जितनी भी एसेट हैं वो या तो मालिक ने लगाई हुई हैं, यानी या तो मालिक की हैं, या फिर उधार में ली हुई है। आप भी खुद अपने लिए सोचो ना, आपके पास अगर 100 रुपए हैं, तो या तो वो 100 रुपए आपके खुद के हैं, ठीक है, या वो 100 रुपए आपने किसी से उधार लिए हैं, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है उस 100 रुपए में से कुछ पैसा आपका है, कुछ पैसा आपने किसी से काम के लिए लिया हुआ है, बाद में आप उसे लौटा देंगे। तो ये नॉर्मल लाइफ है, बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि अकाउंटिंग कुछ नया आ गया अचानक से, बहुत मुश्किल चीज होती होगी, पता नहीं क्या करते हैं इसमें, बिल्कुल आपकी रियल लाइफ जो बेसिक लाइफ है उससे रिलेटेड चीजें हैं सारी चीजें। ठीक है, तो मेरे पास अगर 100 रुपए हैं, तो या तो 100 रुपए मेरे हैं, यानी मैंने खुद लगाए हैं, या फिर मैंने किसी से उधार लिए हैं, या इन दोनों को मिलाकर 100 रुपए बनाए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने अभी सीख ली। ठीक है, तो आपने पहला कंक्लूजन ड्राइव कर लिया, हमने प्रूव कर लिया अभी अभी 1 और 2 से कि ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, चल सकता हूं आगे में, अगर यहां सबको समझ में आता है तो? यस सर। ठीक है, आगे चलें इसके बाद। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद, और सभी मेहनत करें अच्छे से, नहीं समझ में आता पूछें। आगे चलते हैं। अब मैं कहता हूं सर एक बात बताइए, बिजनेस में फायदा या नुकसान किसका होता है? ऑनर का। ऑनर का। बहुत बढ़िया, सुनिए, तो आपने, मैं अगर कैपिटल में, यानी ऑनर कौन है, कैपिटल, तो फायदा होगा तो बताओ कैपिटल में जुड़ेगा या घटेगा? ऐड होगा। जुड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अगर नुकसान हो जाएगा तो कैपिटल में घटेगा या बढ़ेगा? माइनस। माइनस कम हो माइनस। जाएगा। सर नुकसान हो गया, मालिक का नुकसान है, मालिक का जो पूंजी है, मालिक का जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, वो कम हो जाएगा, तो माइनस कर दो। ठीक है, चाहे अलग से लिख दो चाहे माइनस करके लिख दो, एक ही बात है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, दो नई चीजें डाल दी अभी आपकी इस इक्वेशन में, और लायबिलिटी एज इट इज लिखे रहने देता हूं मैं, लायबिलिटी। अब देखो ये वाली चीज, अगर माइनस का साइन थोड़ा सा लोग कहेंगे अच्छा नहीं लग रहा,
थोड़ा इधर उधर ले जाओ दूसरी तरफ, ये जो माइनस का लॉस है, मैंने कहा इसे दूसरी तरफ ले चलते हैं इक्वेशन के। आइए दूसरी तरफ ले चलें इक्वेशन में। एसेट क्या बन गई नई इक्वेशन बताओ? एसेट प्लस में प्लस लॉस। लॉस, या फिर लॉस का दूसरा नाम क्या दे सकते हो? एक्सपेंस। एक्सपेंस। बहुत बढ़िया। इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस इनकम। इनकम का दूसरा नाम कोई देना चाहेगा? गेन। प्रॉफिट या गेन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। प्लस में लायबिलिटी। अब बताओ नेहा, क्या ये बात प्रूव हो गई नहीं हो गई आपके पास? बताओ, आसान सा प्रूव करना है, मैथ्स नहीं है। मैथ में प्रूव करने में पसीने आ जाते थे और उसके बाद भी समझ नहीं आता था। प्रूव तो कर दिया पर समझ नहीं आता था। क्या यहाँ ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बात वो इंपॉर्टेंट है। वहां प्रूव तो करते थे पर समझ नहीं आती थी चीज, क्या प्रूव कर डाला, ठीक है। यहाँ प्रूव कर रहे हो तो थोड़ा लॉजिकली समझ में आ रहा है कि सर हाँ ठीक किया है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बताइए, क्या ये इक्वेशन समझ में आई बच्चों को? यस सर। ठीक है, Yes, sir. नेहा का जवाब Yes, चाहिए, sir. नेहा ने पूछा थी क्वेरी, ठीक है। चलिए, तो आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई। फाइनल इक्वेशन बोल लो इसको। ये एक्सपेंडेड फॉर्म भी है, ये ना अकाउंटिंग इक्वेशन का एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसे आपने एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। और ये जो पहला था, ये जो आपने पहला प्रूफ किया था, ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन ही थी, अकाउंटिंग इक्वेशन ही थी, पर वो एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं थी। चलिए आइए, अब इसी इक्वेशन के बेस पे आपके रूल बन गए। अमेरिकन सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम है, कुछ नहीं रटाता, थोड़ा सा सिंपल सा, बिल्कुल इजी सा सिस्टम है बहुत। और क्या कहता है अकाउंटिंग सिस्टम? देखिए, अमेरिकन सिस्टम कहता है ये दो चीजें हैं ना आपके पास यहां सामने जो दिख रही हैं, ये और इधर ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें समझ गए ना? ये भी कैपिटल भी और लायबिलिटी भी, और इधर एसेट भी और एक्सपेंस या लॉस भी। इनके अपने खुद के रूल है, इनके अपने खुद के रूल हैं और इनके अपने खुद के रूल हैं। और रूल क्या है? देखो, आपने अभी प्लस वाली चीज को दूसरी तरफ ले गए तो माइनस में चले गए, माइनस को इधर लाए तो प्लस में आ गए। ऐसा ही कुछ किया ना, इक्वेशन में दूसरी तरफ जाएंगे तो साइन बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ के रूल क्या है? एसेट जो है, ठीक है, जब भी बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? आप उन्हें डेबिट करेंगे, ठीक है। एसेट या फिर एक्सपेंस, या मैं शॉर्ट में लिख दूं, इतना डिटेल क्यों लिखता हूं, मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूं। ये चीजें जब इंक्रीज होती हैं, यानी कि एरो अप कर लिया, इंक्रीज का मतलब एरो अप कर लिया, मतलब एसेट बढ़ेगी या फिर खर्चे बढ़ेंगे बिजनेस में, तो आप क्या करेंगे? आप जी डेबिट करेंगे। और ये जब डिक्रीज होते हैं, ये कौन? एसेट या फिर एक्सपेंस जब डिक्रीज होते हैं, एरो डाउन का मतलब क्या कर लिया मैंने? डिक्रीज, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो बस ये ध्यान रख लो। सर इधर वाला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इधर की भी चीज उधर जाएगी तो साइन बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी इधर के रूल क्या हो जाएंगे? दूसरी तरफ के इधर के रूल देखिएगा। जब कैपिटल, इनकम या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होंगे, यानी कि बढ़ेंगे, एरो अप का मतलब हो गया इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या होगा? इधर इंक्रीज डेबिट होता था तो इधर इंक्रीज उल्टा यानी कि क्रेडिट होगा। क्या होता है सर ये डेबिट क्रेडिट? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा बिल्कुल समझो भी मत, फिलहाल बस इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करके छोड़ दो। डेबिट क्रेडिट वैसे मीनिंग बता चुका हूं, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, अकाउंट के दो साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोला और राइट हैंड साइड को क्या बोला? क्रेडिट बोला, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज कब होगा? नहीं, अगर ये डिक्रीज होंगे तो क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। डेबिट। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। यहां तक की चीज आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है आपने, ठीक है।
आप लोग क्या करना है, इसे अपने पास लिख कर रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे लिख लो सर ये चीज है, ठीक है। यही चीज हमें पूरे 2 साल, मैं कहता हूं अकाउंटिंग में तो पूरी जिंदगी ये आपको आगे लेके जाने वाली चीज। इस पर जितना समझना शुरू करेंगे, इसको जितना सीखना शुरू करेंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। अब आइए वापस, मैंने आपको अभी अभी क्या बता दिया जी, मैंने आपको अमेरिकन सिस्टम सिखाया और मैंने आपको आज थ्योरी पढ़ने के लिए दी है, आप सभी पढ़ेंगे। जिन बच्चों का पिछला काम हो चुका है वो आज इस थ्योरी को अच्छे से मन लगा के पढ़ना, देखो समझ में आएंगी बातें। अच्छा, दूसरी चीज, मैंने आपको अभी अमेरिकन सिस्टम कराया है, आप लोग ब्रिटिश सिस्टम मत करना। ये देखो, ये है आपके पास इलस्ट्रेशन 14 है। आप मुझे ये बताओ, आप बताओ ये कैश क्या है? मैं कहता हूं कैश क्या है? एसेट, ठीक है। इनमें बोला है कि ऑन विच साइड, यानी किधर लिखोगे, इनमें इंक्रीज होता है अगर तो, यानी इंक्रीज होता है डेबिट लिखोगे या क्रेडिट लिखोगे, आपको रूल बताया हुआ है। एसेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, यानी डेबिट में लिखेंगे, और इनकम कैपिटल और लायबिलिटी बढ़ते हैं तो क्रेडिट में क्रेडिट होते हैं यानी क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। पहले तो देखें, अच्छा एज मशीनरी क्या है? मशीनरी यूज करेंगे ना, फायदा मिलेगा। डेटर, डेटर कौन होते हैं? जिनको उधार में सामान बेच रखा है, यानी भविष्य में इनसे पैसा मिलना है, तो सर पैसा मिलना है तो ये भी एसेट है, ठीक है। ये नया टर्म था, मैंने समझाया था बीच में किसी क्लास में। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे आपने उधार में ले रखा है, इनको लिख लेना, ऐसे याद नहीं रहेंगे। डेटर का मीनिंग लिखना अपने पास, डेटर कौन है जी? जिनसे हमने पैसा लेना है। और क्रेडिटर कौन है? जिनको हमने पैसा देना है। तो क्रेडिटर को देना है पैसा हमने, सर पैसा देना है भविष्य में, तो सर ये तो लायबिलिटी हो गया। मैंने कहा बिल्कुल, ठीक है। और सर प्रोपराइटर यानी मालिक, यानी कि कैपिटल। सर रेंट रिसीव्ड, सर रेंट रिसीव हुआ है हमें, इनकम है बेटा, रिसीव हुआ है तो। आपको बताओ, आपको किराया मिले, कोई आपको किराया देकर जाए तो आपकी इनकम है ना। इसके बाद सैलरी पेड, आपने सैलरी पे की है, सैलरी अगर पे की है तो क्या है? एक्सपेंस, आपने पेमेंट कर दी ना। अच्छा सर, कई बच्चे कहते हैं सैलरी पे की है, तो सुनना ध्यान से, सैलरी पे का क्या भविष्य में फायदा मिलेगा? ये बताओ, क्वेश्चन गोज टू यू। अगर आपने किसी को सैलरी पे की है तो क्या इसका भविष्य में फायदा मिलेगा? कोई जवाब देगा? कोई नहीं बता रहा, सोचो कुछ, हाँ ना गलत वलत बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आपने अपने स्टाफ को सैलरी पे की, उसका भविष्य में फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एग्जाम्पल मैं दूंगा। किसी को लगता है क्या फायदा मिलेगा? सुनो ध्यान से, किसी को अगर लग रहा हो कि हाँ फायदा मिल भी सकता है तो मेरी बात सुनना। मैंने आपसे, आपका स्कूल, एग्जाम्पल देता हूं, आपने खर्चा किया, आपने स्कूल की फीस जमा कराई, आपने मार्च के महीने की फीस जमा करा दी, क्या मार्च के महीने की फीस जमा कराने का अप्रैल के महीने में फायदा मिलेगा? स्कूल क्या बोलेगा साहब? नो मार्च सर। गया, मार्च गया, फीस खत्म, फायदा खत्म। जिस समय के लिए पे किया है उसी समय फायदा मिलेगा, आगे नहीं। आपने अपने स्टाफ को तनख्वाह दी, सैलरी दी, आपका स्टाफ है, आपके यहाँ एक एम्प्लॉय काम करता है, आपने उसको बोला ये लो आपकी, आपका महीना हो गया, आपकी मई मंथ की सैलरी ले लो। क्या मई मंथ की सैलरी के बदले वो आपको आगे कभी काम करेगा? नहीं। वो जब भी काम करेगा उस महीने का आपकी तनख्वाह, आपसे तनख्वाह लेगा। यानी खर्चों में क्या होता है, इनका फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए सैलरी पेड क्या है बेटा? खर्चा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको कोई ब्याज दे, बताओ, आपको ब्याज मिला तो आपकी इनकम है, एक्सपेंस है? बताइए। अच्छा नीचे आंसर भी दे रखे हैं क्या कहीं? नीचे आंसर दे रखे हैं, नेचर ऑफ अकाउंट, सॉरी,
कहीं आंसर तो देख के मत बोलना, सोच के बोलना। मैंने ध्यान नहीं दिया, आंसर नीचे दे गिवन है। बताइए, आपको ब्याज मिला है, ब्याज समझते हैं, इंटरेस्ट? या नहीं समझते? कोई बता ही नहीं रहा। इंटरेस्ट वो कहाँ है हमारी बच्ची जानवी? बेटा कहाँ गई हो? सर वो अपनी इनकम है। इनकम है ना अपनी, ब्याज मिला है तो इनकम लिखें इसे। अब रूल मैंने बताए हैं सभी के। बताओ, एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। एसेट है, डेबिट बढ़ेगा तो एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट। अभी इक्वेशन जो सीखी ना उससे बता रहा हूं। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं सर? क्रेडिट। कैपिटल बढ़ती है तो सर क्रेडिट करते हैं। इनकम बढ़ती है तो सर क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। मुझे तो रट गया एक्चुअल में ये, ठीक है। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन देखकर आंसर देना था इसका, ठीक है। तो पहले तो जो खाता है उसका नेचर पहचानो,